चौधरी देवीलाल के साथ न्याय युद्ध जैसे युद्ध को लड़ा, हरियाणा प्रदेश की खातिर लड़ाई लड़ी और चौधरी देवीलाल ने उन्हें अपने नवरत्नों को में अलंकृत किया था। प्रोफेसर संपत सिंह जी हमारे बीच में विराजमान हैं और चौधरी देवीलाल जी ने इनको इस प्रदेश का गृह मंत्री बनाया और इनकी अपनी कार्यकुशलता की वजह से प्रदेश अपराध मुक्त हुआ था। चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने अपने खजाने के वजीर रखे, वित्त मंत्री रखे, हरियाणा प्रदेश का अजूबा प्रदेश इन्होंने बनाया एक सफलतम वित्त मंत्री के रूप में के रेवेन्यू सरप्लस स्टेट हरियाणा प्रदेश इन्हीं की अगुवाई में बना था। गुरु पर्व जो है सबके लिए, हरियाणा वासियों के लिए और हमारे लिए सबके लिए जो है बहुत सौभाग्यशाली दिवस है, क्योंकि आपको सबको पता है कि यही कहते हैं हम जो पढ़ते हैं, नानक नाम जहाज है चढ़े से उतरे पार। मेरी यही प्रयास रहेगा कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर चढ़ा हूं तो हमारे महान गुरु का मेरे पर आशीर्वाद रहेगा, पार्टी पर आशीर्वाद रहेगा और मैं जो मेरा एक सपना है वो ही मैं पूरा करना चाहता हूं। बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किए, किसी तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा प्रदेश के अंदर विकल्प ढूंढा जाए, लेकिन विकल्प वाली बात रह नहीं गई है। अब मेरा यही लक्ष्य होगा कि मेरी अपनी पार्टी, जहां चौधरी देवीलाल जी ने, ओम प्रकाश चौटाला जी ने खून और पसीना बहाकर पार्टी बनाई थी और उसमें भी हमारे जैसे लोगों का भी कुछ अंशदान था, तो मैं तो ये चाहता हूं कि वही पार्टी कम से कम हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सामने एक अच्छा विकल्प दे, ताकि लोग जो बदलाव चाहते हैं वो बदलाव आए, उस बदलाव की राह पर हम चलें। और मैं आज सभी हरियाणा वासियों को निवेदन करता हूं कि आपने पिछला सफर 16 साल का आपने देखा है, उस सफर में जिस तरीके से प्रदेश के लोगों को ठगा गया, जिस तरह ये राजनीतिक खेल खेले गए, नाम लेते रहे, लोगों की सेवा का नाम लेते रहे, और मुझे अफसोस होता है जो राहुल गांधी जी बार बार SC BC का जो जिक्र करते हैं और जब वोट चोरी का जिक्र करते हैं, ये दो मुद्दे हैं जिनको आज क्यों उठा रखा है। तो मैंने वैसे तो अपने रेजिग्नेशन में सारी बातें आपको बता दी थी। मेरे भावनात्मक कुछ मतभेद हुए थे, ना कोई नीतिगत मतभेद थे, ना कोई वैचारिक मतभेद थे, और मेरे लिए भी पार्टी के लिए बहुत अशुभ दिन था जिस दिन मैंने पार्टी छोड़ी थी और कांग्रेस को ज्वाइन किया था। तो मैं यही चाहता हूं कि मैं किसी तरह से मेहनत करके, संघर्ष करके सभी साथियों के साथ इस पार्टी को उसी ऊंचाई पर फिर पहुंचाए। शायद इतना किया गया कि जब मैं कांग्रेस पार्टी में गया तो उस टाइम के नेता ने यही कहा था, ए राइट पर्सन इन अ राइट पार्टी। ना तो वो राइट पर्सन रहा, ना वो राइट पार्टी रही। पूरा प्रयास रहा मुझे उनको घर बैठाने का, और आज बारंबार मैं अभय सिंह जी का और पार्टी का धन्यवाद करता हूं। तो चरण सिंह जी अलग हो गए, देवलाल जी अलग हो गए, उनके पास 8 MLA थे, 9वां फिर मैं ज्वाइन किया। मेरी वो राजनीति करनी है। आज आपको रिकॉर्ड में कहीं नहीं मिलेगा एक आजाद MLA हो और सरकार को जरूरत हो वो सरकारी पार्टी में ना जाए। ये मुझे उस आदमी के नाम का नशा है। वो कहते हैं संपत सिंह उंगली पकड़ी राजनीति सीखे, नहीं, मेरी राजनीति में कोई रुचि नहीं थी। मेरा तो हाथ पकड़ के सिखाई है मुझे राजनीति, मैंने उन्हें नहीं पकड़ी, उन्होंने हाथ पकड़ा मैंने। और जब चुनाव आया अपनी पार्लियामेंट सीट सोनीपत जीतने के बाद खाली हो गई थी रखू, इलेक्शन था, रणजीत सिंह जी उस टाइम इंटरेस्टेड थे, उनको भी दे सकते थे, परिवार में उनको दे सकते थे। मुझे कहा नहीं तुझे लड़ना पड़ेगा। मैंने कहा मुझे पता ही नहीं है चुनाव कैसे लड़ा जाता है। बोले तो मोटरसाइकिल ले ले, घर घर जा, आपकी बात मिलेगी।
इस तरह से राजनीति मुझे उन्होंने राजनीति में लेके आए वो मुझे कि हमारी पार्टी में चौधरी देवीलाल जी के और चौटाला साहब के बाद अगर सबसे ज्यादा लंबा संघर्ष पार्टी में रह करके किसी ने किया तो चौधरी संपत सिंह जी ने किया और रामपाल माजरा जी ने किया। ये दोनों चौधरी साहब के चौटाला साहब के पुराने साथी हैं। जहां हमने माजरा साहब को प्रदेश की पार्टी की जिम्मेवारी इनके हाथ में है, हम इनके नेतृत्व में जो सब मिलकर के आज पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने आपस में विचार विमर्श करके कोई नया फैसला लिया है कि चौधरी संपत सिंह जो है वो हमारे सबसे पुराने साथी हैं। मेरे से राजनीति में आने से पहले चौधरी संपत सिंह तो एमएलए और मिनिस्टर के पदों पर रहे। इन्होंने उस वक्त संगठन में भी बहुत काम किया। आज फिर क्योंकि इनको संगठन का बहुत अनुभव है, बहुत सारी चीजें हम इनसे सीख सकते हैं, कैसे पार्टी को किस प्लेटफॉर्म को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सके, कैसे सरकार जो किसान की, मजदूर की, गरीब आदमी की जो अनदेखी कर रही है, जो व्यापारी को कमजोर कर रही है, कैसे उनको उनके साथ खड़े होकर के उनको न्याय दिलाया जा सके। ये सब चीजें इस काम को हमारे से सबसे ज्यादा संपत सिंह के हम इनको अपनी पार्टी का राष्ट्रीय संरक्षक बना रहे हैं। इनको संरक्षक की जिम्मेवारी दे रहे हैं। वहीं गौरव संपत सिंह जो काफी समय से राजनीति में एक्टिव है, इनको भी हम हमारी पार्टी में यूथ के अंदर एक बड़ी जिम्मेवारी देंगे ताकि यूथ को भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में जोड़ा जा सके। मैं एक बार फिर आप सबका भी धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने आज समय निकाला और संपत सिंह जी का और गौरव संपत सिंह का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इनका धन्यवाद भी करता हूं।